प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 5 की जो इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक है, जो पेटल्स के नाम से जानी जा रही है, उसके दूसरे लेसन द आंट एंड द डव के हम क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले तो हम उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है थर्स्टी। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासी, प्यासा, प्यासे। इन सब के लिए हम इसको यूज़ करेंगे थर्स्टी को। फिर नेक्स्ट वर्ड है डव। डव का मतलब होता है फाख्ता या फिर कबूतर, जो सफ़ेद रंग का कबूतर होता है उसको डव कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड का मतलब होता है गिरा दिया, गिरा दिए। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है फ्लोटेड। फ्लोटेड का मतलब होता है तैरा, जो पानी के ऊपर तैरना होता है। फ्लोट मैंने तैरना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म है ये फ्लोटेड, ठीक है, उसको बोलते हैं तैरा। फिर सेव्ड। सेव्ड का मतलब होता है बच गई। हंटर कहते हैं शिकारी को। पॉइंटेड मतलब होता है, पॉइंटेड का मतलब क्या होता है, निशाना लगाया। नेक्स्ट है एरो। एरो कहते हैं तीर को, जिसको हम बाण भी कहते हैं, तीर कहते हैं। क्रॉल। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। जैसे चींटी रेंग करके शिकारी के पैर पर चढ़ गई थी, तो क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। बिट मतलब होता है काटना। बैलेंस मतलब होता है संतुलन। लीफ का मतलब होता है पत्ता, जो कबूतर ने पत्ता तोड़ करके नदी में गिराया था। लीफ, लीफ मतलब पत्ता। क्लाइंब्ड का मतलब होता है चढ़ गई। लाइक, लाइक का मतलब होता है तरह या ऐसे ही। लाइक का मतलब होता है उसके तरह ही, ठीक उसके तरह। तो इसको लाइक को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईच अदर। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे या एक दूसरा, ठीक है। ईच अदर का मतलब एक दूसरे या एक दूसरा। किल मतलब होता है जान से मारना। रिवर बैंक मतलब होता है नदी का किनारा। रिवर बैंक मतलब नदी का किनारा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बात और आपको बता दें प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन हमने लिखे हैं और इनके आंसर लिखे हैं, इनकी हिंदी भी इसी वीडियो में नीचे दी गई है। आप उस हिंदी को भी देख लेंगे। पहले हम आपको इंग्लिश में बता देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला है जो क्वेश्चन, वेयर डिड द आंट गो एंड वाई। चींटी कहाँ गई और क्यों गई, ये बताना है इस क्वेश्चन में। इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, द आंट वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर। चींटी एक नदी के पास गई, क्यों गई थी, पानी पीने के लिए। आप कह सकते हैं चींटी पानी पीने के लिए एक नदी के पास गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द डव सेव द लिटिल आंट। सफ़ेद कबूतर ने चींटी को कैसे बचाया, उस छोटी चींटी को कैसे बचाया। इसके आंसर में आप लिखेंगे, द डव ड्रॉप्ड ए बिग लीफ। सफ़ेद कबूतर ने एक बड़ा पत्ता गिरा दिया। कहाँ पर गिरा दिया, इनटू द वाटर, पानी में गिरा दिया। द आंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। द लीफ फ्लोटेड टू द रिवर बैंक। वो पत्ता तैर करके नदी के किनारे पर आ गया। इन दिस वे द आंट वाज सेव्ड। और इस तरह से चींटी की जान बच गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन सी, यानी कि तीसरा, हु वांटेड टू किल द डव। सफ़ेद कबूतर को कौन मारना चाहता था। इसका आंसर आप लिखेंगे, द हंटर वांटेड टू किल द डव। शिकारी सफ़ेद कबूतर को मारना चाहता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई डिड द आंट बाइट द हंटर। चींटी ने उस कबूतर को क्यों काटा, ये हमें बताना है। द आंट बाइट द हंटर बिकॉज सी वांटेड टू सेव द डव। चींटी ने शिकारी को इसलिए काटा क्योंकि वह सफ़ेद कबूतर को या फाख्ते को बचाना चाहती थी, इसलिए उसने शिकारी को काटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी का मोरल क्या है। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या है मोरल इसका। आंसर में आप लिखेंगे, फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, ए फ्रेंड इन नीड
इज़ ए फ्रेंड इन डीड। ए यहाँ पर छूट गया है, ए भी आप लिख लेंगे। ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड, इसका मतलब क्या होता है? एक मित्र, एक दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इसका एफ, क्वेश्चन नंबर एफ। हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द आंट? क्या कभी आप चींटी की तरह मुसीबत में फंसे हो? डिड एनीवन हेल्प यू? और क्या किसी ने आपकी सहायता की? तो इसका आंसर, अगर आप फंसे होंगे तो यस लिख देना, यस लिख देना, और अगर नहीं फंसे होंगे तो आप लिख देंगे नो। ना तो आप कभी इस तरह से चींटी की तरह मुसीबत में फंसे हो, और फिर ना ही आपकी किसी ने इस तरह से हेल्प की आपको ज़रूरत पड़ी होगी। तो नेवर, नो नेवर, इस तरह से आप लिख सकते हैं, नहीं कभी नहीं। तो प्यारे बच्चों, अब ये जो क्वेश्चंस हैं जो हमने आपको इंग्लिश में बताई हैं, सेम यही हिंदी में लिखे गए हैं। इनको भी आप देख सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। क्वेश्चन ए था, चींटी कहाँ और क्यों गई? इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? चींटी पानी पीने के लिए एक नदी पर गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कबूतर या फाख्ता ने चींटी को कैसे बचाया? तो कबूतर ने चींटी को कैसे बचाया था? इसका आंसर है, कबूतर ने एक बड़ा पत्ता पानी में गिरा दिया, चींटी पत्ते पर चढ़ गई, पत्ता नदी के तट पर तैरकर चला गया, इस तरह चींटी की जान बच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर को कौन मारना चाहता था? तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? शिकारी फाख्ता यानी कि कबूतर को मारना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी ने शिकारी को क्यों काटा? इसका आंसर क्या है? चींटी ने शिकारी को काटा क्योंकि वह यहाँ पर शिकारी की जगह यहाँ पर आपने लिखना है कबूतर। यह गलती से शिकारी टाइप हो गया है, यहाँ पर आप लिखेंगे कबूतर, क्योंकि वह कबूतर को बचाना चाहती थी। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? कबूतर, क्योंकि वह कबूतर को बचाना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इसका आंसर आप लिखेंगे, मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। एक सच्चा मित्र वही होता है जो हमारी मुसीबत में काम आता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्या आप चींटी के जैसे कभी किसी मुसीबत में पड़े हैं? नहीं, कभी नहीं। हमने नहीं लिख दिया है क्योंकि हम इस तरह से मुसीबत में नहीं पड़े हैं, तो हमने नहीं लिख दिया है, ये इसका आंसर आप लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको हिंदी में भी बता दिया है और इंग्लिश में भी आपको ये क्वेश्चन ऊपर बता दिए गए हैं। तो अपनी कॉपी में आप इन क्वेश्चंस आंसर को नोट कर लेना और याद कर लेना। वीडियो को जब आप 2-3 बार देख लेंगे तो ये सभी क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, और फिर आप इनको अच्छे से अपने एग्ज़ाम में, जब आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर लिख पाएंगे। और प्यारे बच्चों, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपको ये सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। धन्यवाद प्यारे बच्चों।